तो सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड एपिसोड अब हमारे सामने आ चुका है, वो भी बहुत सारी नई चीजों के साथ। मारिया हिल की ट्रिब्यूट से लेकर फ्यूरी और टेलोस के अलग होने तक, या रोडी के स्कल होने से लेकर स्कल ग्रुप की किसी खतरनाक प्लान को अंजाम देने तक, कई सारी चीजें हमने इस एपिसोड में देखा। और इसके फर्स्ट एपिसोड को भी मैंने ब्रेक डाउन किया है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आप वहां से देख सकते हो। तो आज मैं करने वाला हूँ सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड एपिसोड को ब्रेक डाउन। तो बिना देर की चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है 1995 की टाइमलाइन से, जहां यंग निक फ्यूरी और कैरल स्कल्स के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये एक फ्लैशबैक सीक्वेंस है कैप्टन मार्वल मूवी का, जहां पे इसी सीन पे हमें मोनिका रैम्बो भी दिखाई जाती है। जिसके बाद स्कल्स अपने घर चले जाते हैं कैप्टन मार्वल के साथ। इसके बाद कहानी 2 साल फॉरवर्ड होता है और हमें पता चलता है कि स्कल्स अब अर्थ पे है। यहीं पे वारा नाम के एक स्कल फ्यूरी को ग्राविक से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके पेरेंट्स का डेथ हो चुका था स्कल और क्रीक के बीच हुए लड़ाई के वजह से। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ग्राविक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो अकेला एक स्पेसशिप को ऑपरेट करके अर्थ पे आया था। तो स्क्रलोस यानी स्कल्स के घर तबाह होने की वजह से टेलोस और उनके लोग अभी अर्थ पे है, जिससे निक फ्यूरी प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों के लिए घर ढूंढेगा, पर इसके बदले जितने दिन तक स्कल्स यहाँ रहेंगे उनको अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा किसी बड़े थ्रेट से, और उन लोगों को इंसानों के बीच छुप के रहना होगा। अब यहाँ पे किसी बड़े थ्रेट का मतलब इस बात का टीज है कि निक फ्यूरी थैनोस लेवल थ्रेट के बारे में बात कर रहा था, जिसको रोकने के लिए उसने बाद में एवेंजर्स को बनाया। अब कहानी प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे मॉस्को में हुए एक्सप्लोजन और मारिया हिल की डेथ के बाद फ्यूरी और टेलोस वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ उस स्कल को रशियंस पकड़ लेते, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। फिर इसके बाद ट्रेन में टेलोस फ्यूरी को स्कलोस के तबाह होने के बारे में और इसी वजह से कई लाखों स्कल्स को इतनी सालों से अर्थ पे रहने के बारे में बताता है। फिर वो आगे कहता है कि उसी ने बाकी स्कल्स को एम्परर ड्रोजिस कॉलोनी से अर्थ पे आने के लिए मैसेज भेजा था, क्योंकि उसे लगता था कि स्कल्स और इंसान मिलकर इसी प्लेनेट पे रह सकते हैं। ये जो एम्परर ड्रोजिस कॉलोनी है ये कॉमिक में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये एक रेफरेंस हो सकता है ड्रोजिस फेनु एडू का, जो स्कल एम्पायर कोड का एक साइंटिस्ट होता है। और इसी बंदे ने कॉमिक में पहली बार सुपर स्कल को क्रिएट किया था, वो भी एक्सपेरिमेंट की मदद से। अब जब इस पूरे एपिसोड में सुपर स्कल्स का रेफरेंस भर भर के है, तो ये भी एक ईस्टर एग हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर फ्यूरी की हवा टाइट हो जाता है और उसके बाद टेलोस के बीच थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, जिसके बाद टेलोस अपने रास्ते और फ्यूरी अपने रास्ते निकल पड़ता है। और फिर इसके बाद में पूरा सीन मारिया हिल को डेडिकेट किया जाता है। उसके डेड बॉडी को रशिया से लाया जाता है लंदन पे, और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट एपिसोड में सच में मारिया हिल की ही डेथ हुई थी। अब इसी बीच निक फ्यूरी के साथ मुलाकात होती है मारिया हिल की मॉम एलिजाबेथ हिल के साथ, जो उसे बताती है कि मारिया हिल की डेथ को जाया मत होने देना। अब इसके बाद ग्रेविक एक स्कल काउंसिल को ज्वाइन करता है, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। अब इस काउंसिल के मेंबर्स यूके के अलग अलग पावरफुल पोस्ट को होल्ड करने वाले कुछ डिफरेंट स्कल्स होते हैं, जो पिछले कई सालों से इन इंसानों के जगह ले रखे थे। पर ये सब मिलकर मॉस्को में हुए एक्सप्लोजन्स के बारे में बात करना चाहते हैं। पर इनमें से कुछ स्कल्स ग्रेविक के कामकाज को लेकर डिसएग्री होता है, तो वही कुछ इसके साथ होता है। पर ग्रेविक अर्थ को इन्वेट करने के लिए उन लोगों को एश्योर करता है, और इसके अलावा उसके पास एवेंजर्स को रोकने का भी एक प्लान होता है। पर ग्रेविक को प्रमोट किया जाता है स्कल जनरल पोस्ट पर, लेकिन इनमें से एक स्कल ग्रेविक का साथ नहीं देती है, और वो टेलोस को इन सब के बारे में बता देती है। अब इसके बाद एक और चीज रिवील होता है कि ग्रेविक का अर्थ को इन्वेट करने के अलावा भी उसके पास एक और मास्टर प्लान है, और वो है स्कल्स को और भी पावरफुल बनाना। तो इसी वजह से वो एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करवाता है डॉक्टर रोसा डेल्टन से। दूसरी तरफ ये सीन शिफ्ट होता है रोडी के पास, जो इन एक्सप्लोजन्स को पॉलिटिकल वे में हैंडल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल मानता है इस एक्सप्लोजन के लिए। मीटिंग के बाद रोडी फ्यूरी से मिलता है, जो उसे स्कल्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, जहाँ पे ये पता चलता है कि रोडी पिछले 15 सालों से स्कल्स के बारे में जानता है, और ऊपर से वो ये भी नहीं मानना चाहता कि स्कल्स कुछ खतरनाक काम कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ को इन्वेट करना। और अगर मामला हाथ से निकलने लगे तो वो लोग एवेंजर्स को बुला लेंगे, जिस बात पे फ्यूरी सख्त मना कर देता है, क्योंकि स्कल्स उन्हें भी कॉपी करके उनके पावर्स को अचीव कर सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को रोक पाना और दुनिया को बचाना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक क्लियर रेफरेंस है कॉमिक के सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन का, जहाँ स्कल्स ने पहले एवेंजर्स को ही रिप्लेस करना शुरू किया था। और हमें ये भी बताया गया कि किस लिए कोई मेजर एवेंजर हमें इस सीरीज में नहीं दिखेंगे। पर इसके बाद फ्यूरी के लाख कोशिश करने के बाद भी रोडी फ्यूरी को हेल्प नहीं करता और उसे गवर्नमेंट पोस्ट से फायर कर देता है। अब इस पूरे कन्वर्सेशन में रोडी फ्यूरी को के नाम से बुलाता है, जबकि कैप्टन मार्वल में बताया गया था कि फ्यूरी को सब फ्यूरी के नाम से बुलाते हैं। तो ये भी शायद एक टीज है रोडी के स्कल होने का। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया ब्रोगन नाम के एक स्कल से इंटरोगेट करने की कोशिश करता है, जिसे उस एक्सप्लोजन से पकड़ा गया था, और सोनिया उससे ग्रेविक और उसके प्लान्स के बारे में पूछती है। पहले तो ब्रोगन कुछ बताने को तैयार नहीं होता है, फिर सोनिया उसके बॉडी पे ऐसा कुछ इंजेक्ट कर देती है जो उसके ब्लड टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब वो चीज क्या है इसके ऊपर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। अब इसके बाद ब्रोगन बताना शुरू करता है कि ग्रेविक एक मशीन बना रहा है स्कल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और इसीलिए उन लोगों को अलग अलग क्रिएचर्स की डीएनए चाहिए, जिस पर काम कर रही है डॉक्टर रोसा डेल्टन। दूसरी तरफ न्यू स्क्रलोस में जब गाया कंप्यूटर पे डॉक्टर डेल्टन की फाइल्स चेक करती है, तब उसे 4 क्रिएचर्स की जेनेटिक कोड्स दिखता है, जिनमें से पहले आता है ग्रूट, फिर फ्रॉस्ट जायंट, फिर कलप्सोडियन और फिर एक्सट्रीमिस।
अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रूट की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रूट के अर्थ के आने के बाद ही उन लोगों को ये डीएनए मिला होगा, या फिर ग्रूट के प्लेनेट जाकर उन लोगों ने ये डीएनए कलेक्ट किया हो, क्योंकि स्क्रीन पे हम ग्रूट के होम प्लेनेट एक्स को लिखा देख सकते हैं। सेकंड आता है फ्रॉस्ट बीस्ट, जो एक रिकॉल है थॉर द डार्क वर्ल्ड को लेकर। इसके बाद आता है कलप्सोडियन का डीएनए, जो कि स्क्रल्स को उसके कटे हुए हाथ से मिला होगा। और सबसे आखिर में आता है एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हमने पहली बार आयरन मैन 3 और सबसे आखिर में शैंग-ची में देखा था। और यही वो चीज है जो सोनिया ने इंजेक्ट किया था ब्रोगन की बॉडी के अंदर। अब यहाँ से सुपर स्कल्स की कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ग्राफिक अपने लोगों को या सिर्फ खुद को ऐसा बनाना चाहता हो, और आगे चलकर वो ऐसा कर भी लेगा, क्योंकि इस ट्रेलर में हमने ग्राफिक को ग्रूट जैसे पावर्स को यूज करते हुए देखा है। कॉमिक में क्लर्ट नाम का एक ऐसा सुपर स्क्रल होता है जो किसी भी सुपर हीरो को कॉपी तो कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके सुपर पावर्स को भी कॉपी कर सकता है। तो इसी वजह से फैंटास्टिक फोर की सारी पावर्स इसके पास होता है। और अगर आप यहाँ पे इन 4 डीएनए कोड्स को ध्यान से देखोगे तो ये सारे पावर्स फैंटास्टिक फोर से काफी सिमिलर है, जहाँ पे ग्रूट का डीएनए मिस्टर फैंटास्टिक, कलप्सोडियन का डीएनए द थिंग और एक्सट्रीमिस्ट का डीएनए ह्यूमन टॉर्च को रिप्रेजेंट करता है। अब ब्रोगन को बचाने के लिए ग्राविक उसी बुचर शॉप पे पहुंचता है, ब्रोगन को रेस्क्यू करता है और वहां से निकल जाता है। पर ग्राविक को ब्रोगन के ऊपर डाउट होता है, तो इसी वजह से उसे वो मार भी देता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ग्राविक का अब अपने ही लोगों पर कोई हमदर्दी नहीं बचा है, वो बस अपने प्लान को ही अंजाम देना चाहता है। फिर इसके बाद निक फ्यूरी किसी गराज में जाते हैं, एक कार को निकालते हैं और किसी घर में जाकर पहुंचते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे स्क्रल को देखते हैं। दरअसल ये वही वाड़ा नाम की स्क्रल होती है जो एपिसोड के शुरू में हमें दिखी थी। और बस इतना ही नहीं, वो फ्यूरी की वाइफ भी है। लेकिन फ्यूरी और वाड़ा के बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि फ्यूरी हमेशा वो रिंग नहीं पहनता। बेसिकली कॉमिक में वाड़ा नाम की ये स्क्रल कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है, जो एक हाइब्रिड होता है क्री और स्क्रल का। और इनका मानना होता है कि इनका नेक्स्ट जनरेशन क्री और स्क्रल के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करेगा, और जो होता भी है। दरअसल कॉमिक में हल्कलिंग नाम का एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब मेरे ख्याल से ये लोग इस चीज को किसी ह्यूमन और स्क्रल के हाइब्रिड से रिप्लेस करे, और जो आगे चलकर इस इन्वेंशन को रोकने में फ्यूरी की मदद करे। शायद इसके चलते फ्यूरी के डिसेंडेंट भी हमें इस एमसीयू में दिखने को मिल जाए। तो ये था ब्रेकडाउन वीडियो सीक्रेट इन्वेंशन के एपिसोड 2 को लेकर। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।